हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क के कॉइन की प्राइस पर। मैंने कॉल दी थी आपको कि इसका प्राइस डिक्लाइन मोड में आ सकता है और उसके कुछ रीजंस आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताए थे। यहां पर दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर ही पूरा क्रैश हमें वापस से देखने को मिल रहा है। इसके रीजन भी समझने की इसी वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अपनी लॉन्चिंग के वक्त तो पाई नेटवर्क सोलो फ्लाइट पकड़े हुए था और बिल्कुल उसका प्राइस अलग से ऊपर जाने को था, लेकिन बाकी क्रिप्टो मार्केट जो है वो डाउन उस वक्त भी आ रहा था और हम सब ये कह रहे थे कि मार्केट का असर पाई नेटवर्क उस हिसाब से नहीं ले रहा। लेकिन फॉरएवर ऐसा हो नहीं सकता, तो शायद या क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पाई नेटवर्क की जो मतलब डिक्लाइंड प्राइस है उस पर क्रिप्टो मार्केट के सेंटिमेंट्स, बेरिश सेंटिमेंट्स का असर लग रहा है या कुछ और ही यहां पर हो रहा है। बहुत सारी चीजें इस एक वीडियो के अंदर दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम और आप आपस में जुड़े रहते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आपको या हम सबको चाहिए कि पाई नेटवर्क के कॉइन हम होल्ड करें, क्योंकि पाई नेटवर्क के कॉइन की प्राइस को ऊपर लेकर जाने में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करने वाली चीज है दोस्तों वो है होल्डिंग। ज्यादा से ज्यादा इसकी स्कैरेसिटी जो है वो की जाए, ठीक है, मतलब कॉइन्स जो है वो मिले ही ना बायर्स को, तो फिर बायर जो है वो बड़ी प्राइस पर भी इसको लेने के लिए तैयार होगा। उसके लिए ये वीडियो जो है वो शेयर करना बड़ा जरूरी है। वीडियो शेयर करेंगे तो लोगों तक पैगाम जो है वो पहुंचता रहेगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क की कॉइन का प्राइस इस वक्त $1.372 चल रहा है। जब से ये लॉन्च हुआ है उसके बाद, मतलब जैसे ही इसकी लॉन्चिंग हुई तो पहले दिन ये $2.20 पर चला गया। उसके बाद प्राइस इसका नीचे आया और नीचे दोस्तों तकरीबन 60 सेंट तक आ गया। मतलब ये कि डॉलर से भी बिल्कुल नीचे चला गया। लेकिन 2 दिन के बाद इसका प्राइस जो है वो ऊपर जाने लग गया और बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। इवन उस दिन जो है वो बिटगेट पर भी इसकी लिस्टिंग थी और वहां पर $3.40 तक इसका प्राइस जो है वो जा चुका। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, कंटिन्यूअसली $2 की जो रेजिस्टेंस है उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे से नीचे रहा और 1.7 से लेकर 8 तक 90 तक जो है वो बहुत दिनों तक चलता रहा। दैट टाइम मैंने दोस्तों कॉल दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है $2 वाली बार बार तोड़ नहीं पा रहा पाई नेटवर्क का कॉइन, तो यहां पर जो है वो दोस्तों करेक्शन होने को है, करेक्शन बनती है, ठीक है। और वो करेक्शन आपने देखा कि एक शॉर्ट टर्म के अंदर यहां पर हमें देखने को मिली है और प्राइस जो $1.37 तक आ चुका है। अब आगे के लिए अगर हम सोचें कि आगे इसका प्राइस जो है वो कहां तक जा सकता है या फिर किस वजह से ऊपर जा सकता है, तो उसमें हमें कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज जो मैंने अभी आपको दोस्तों बताई कि होल्डिंग जो है वो सबसे बड़ा रोल यहां पर प्ले करने वाली है। मतलब ये निकलता है कि आप या मैं या हम सब कह लें, हम अगर पाई नेटवर्क के कॉइन को मतलब सेल करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे या फिर जिनके वैलेट्स के अंदर रिलीज होकर कॉइन्स आ रहे हैं वो अगर आकर एक्सचेंजेस पर इसको सेल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली जो लोग समझ रहे हैं कि पाई नेटवर्क के कॉइन को हम माइन नहीं कर पाए और हमें यहां पर इसको बाय करना चाहिए और बाय करके प्रॉफिट्स बनाने चाहिए, तो वो फिर किसी भी प्राइस पर लेने के लिए तैयार होगा। बार बार अपनी वीडियोस के अंदर दोस्तों मैंने आपके साथ ये चीजें शेयर की हैं कि अगर आपको कोई चीज 200 में मतलब नॉर्मली मिल रही है, लेकिन अगले ही दिन आप मार्केट में जाते हैं तो वो चीज अगर आपको नहीं मिल रही, एक दुकान से वो चीज 200 में नहीं मिली, दूसरी दुकान पर आप जाएंगे, वहां पर भी अगर आपको वो चीज 200 की नहीं मिलती, तीसरी दुकान पर जाएंगे, लेकिन ऐसा करके पूरा मार्केट अगर आपको वो चीज 200 में देने के लिए तैयार नहीं है, तो एज अ बायर आप उसकी प्राइस जो भी मार्केट में चल रही होगी, जो जिस रेंज के अंदर चल रही होगी, उस पर आप उसको बाय करने के लिए तैयार होंगे। अगर पाई नेटवर्क के कॉइन के होल्डर्स इस वक्त $1.37 के अंदर इसको सेल करने के लिए तैयार ना हो और वो सोचें कि यार $1.5 में इसको सेल करना है या $2 में सेल करना है या $2.25 में करना है, तो फिर दोस्तों बायर जो है वो मजबूर हो जाएगा कि उस प्राइस पर इसको बाय करे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली दोस्तों वहां तक पहुंच जाएगा। किसी भी चीज की जो प्राइस है वो सेट करने में बायर एंड सेलर्स दोनों का एक जितना रोल दोस्तों होता है, मतलब एक होल्डर है वो पैनिक में आकर अगर उसको सेल करना शुरू कर देता है
तो फिर प्राइस जो है वो नीचे से नीचे जाता ही रहेगा। और बायर जो है वो भी अगर पैनिक में आ जाता है, वो सोचता है किसी भी कॉइन के बारे में, किसी भी एसेट के बारे में, वो सोचता है कि यार ये इस प्राइस पर जो है वो जायज नहीं है लेना, सही नहीं है, इसका प्राइस आगे आने वाले दिनों में नीचे जाएगा, तो फिर वो वहां पर उसको बाय नहीं करता और फिर सेलर को मजबूर करता है कि वो उसकी प्राइस को डाउन लेकर आए। अगर यहां पर दोस्तों ये सिनेरियो मतलब अगर क्या बन ही रहा है, आप देख रहे हैं कि प्राइस नीचे आ रहा है, और पिछले कुछ दिनों के अंदर बीटीसी का प्राइस, इथेरियम का प्राइस, सोलाना, बीएनबी, सारे के सारे कॉइन्स इसी तरह से दोस्तों बिहेव कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों सेंटिमेंट बने थे जो कि सबमिट होना था व्हाइट हाउस के अंदर, तो वहां पर हुआ एक्चुअली ये है कि सिग्नेचर तो हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नेचर तो किए रिजर्व्स के, लेकिन वो उस चीज पर किए कि ऑलरेडी जो कॉइन बिटकॉइन होल्ड करता है अमेरिका, जो कि डिफरेंट एक्सचेंजेस पर हेक्स हुए थे, वहां से उन्होंने हथियाए थे, तो वो बड़े दिनों से, बड़े सालों से उसके पास पड़े हुए थे, ठीक है। तो उसने कहा है कि यस, अब हम इनको रिजर्व्स के तौर पर रख सकते हैं, यहां से जो प्रॉफिट मिलेगा या फिर कल को इनको सेल भी कर सकते हैं, और ये अमेरिका की मिल्कियत इसको जो है वो अब समझा जाएगा, और उसको जो हैसियत दी गई है वो रिजर्व्स की दी गई है। तो यहां से जो सेंटिमेंट बने थे कि शायद यूएस जो है वो बिटकॉइन को, इथेरियम को, सोलाना और कार्डानो को रिजर्व्स के तौर पर अपने पास रखना शुरू कर देगा और गवर्नमेंट जो है वो उसमें अब पैसा लगाना शुरू कर देगी। तो सबके माइंड में ये था कि अगर गवर्नमेंट यहां पर 200 पैसा लगाती है तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और अगर यूएस गवर्नमेंट लगाना शुरू कर देगी तो बाकी दुनिया जो है वो खुद को पीछे नहीं रखेगी, वो भी इसी लाइन में लगने का सोचेंगे। तो सबका ख्याल ये था कि अब यहां से जो है वो एक जबरदस्त बुल रन शुरू होने वाला है, और ये जो 7 मार्च 2025 है, इस पर कोई बहुत बड़ी न्यूज हमारे सामने आएगी। लेकिन मैंने दोस्तों उसी वक्त आपको कॉल दी थी और मैंने कहा था कि डिपेंड करता है कि एक्चुअली उस समिट के अंदर बातें क्या होती हैं, न्यूज निकलकर हमारे सामने एक्चुअल आती क्या है। अगर वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव होती है तो फिर उसी तरह का जो है वो यहां पर चीजें रोल प्ले करती हैं। आप देख सकते हैं बिटकॉइन रिस्क वीकली क्लोज बिलो 82K ऑन यूएस बीटीसी रिजर्व्स, डिसअपॉइंटमेंट। तो ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और बीटीसी जो क्लोज हो रहा है आज संडे, आपको पता है दोस्तों, क्लोजिंग जो है इसकी $82,000 पर होने को जा रही है, इस चीज के चांस है। तो जब बीटीसी के अंदर दोस्तों इस तरह की मूवमेंट आपको नजर आती है कि $90 से ये मतलब अचानक से 80 और 82 हजार डॉलर तक आ जाता है, तो फिर पाई नेटवर्क का जो प्राइस है वो भी उसी तरह से दोस्तों डाउन आता है। अब बीटीसी की प्राइस को कौन सी चीज नीचे लेकर आ रही है दोस्तों, ये सेंटिमेंट है सेलर्स के, ठीक है, और बायर्स के। तो पाई नेटवर्क की प्राइस पर भी यही चीज रोल प्ले करने वाली है। लेकिन अगर हम सोचें कि मतलब ऐसी कौन सी चीज नियर फ्यूचर के अंदर हो सकती है जो कि इसकी प्राइस को ऊपर लेकर जाए, तो दोस्तों वो है बाइनेंस एक्सचेंज पर पाई नेटवर्क की लिस्टिंग। बाइनेंस ने दोस्तों एक न्यू मेथड या तरीका जो है वो मुतारिफ करवा दिया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब वो हर बार कम्युनिटी से पूछेगा कि कौन कौन से कॉइन को लिस्ट करना चाहिए, कौन कौन से कॉइन को डीलिस्ट करना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो मतलब अपडेट है यहां पर दी गई है, Binance न्यू अपडेट स्पार्क्स होप फॉर Binance पाई नेटवर्क लिस्टिंग। तो ये जो Binance सब कुछ कर रहा है, इसका रीजन क्या है दोस्तों? एक तो रीजन है इसका Web3। पहले ही मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको कहा था कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स लाइक एक्स या फेसबुक वगैरह जो जितने भी हैं, लेकिन अब जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से अपने ही प्लेटफॉर्म पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो है वो हमारे सामने बाइनेंस आया। आपने देखा कि बाइनेंस पर डिफरेंट चीजें यहाँ पर होने को लगी हैं, ठीक है। बाइनेंस अब रिवार्ड भी कर रहा है अपने यूजर्स को जो कि स्क्वायर पर लिखते हैं या कमेंट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो वहां से उनको रिवार्ड भी कर रहा है, और सेम टाइम पर उनसे बिजनेस भी ले रहा है। कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट दोस्तों बन जाती है। अगर आप कम्युनिटी को कहें कि मतलब यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आप इसको आंसर करें, ये इस तरह की चीजें जो है वो अब बाइनेंस वहां पर कर रहा है। अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के, रेगुलेशंस के हिसाब से ही बाइनेंस इसको पाई नेटवर्क हो या बाकी कॉइन हो उनको लिस्ट करेगा, लेकिन कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल यहां पर प्ले करने वाली है। अब हर एक कॉइन के बारे में जो है वो बाइनेंस लोगों से पूछेगा। तो वंस अगेन दोस्तों जितनी भी कम्युनिटी है वो पाई नेटवर्क को लिस्ट करवाने के लिए बाइनेंस पर एक्टिव हो जाएगी। इससे पहले दोस्तों 2 दिन पहले ये न्यूज भी निकलकर सामने आई थी कि फेसबुक पर और डिफरेंट ऐसे जो ग्रुप्स हैं पाई नेटवर्क के, वहां पर लोगों ने कैंपेन चलाई कि आप प्ले स्टोर पर और आईओएस के जो स्टोर है
वहां पर चले जाओ और वहां पर जाके ऐप को 1 स्टार दो, ताकि बाइनेंस को पता चले कि पाई नेटवर्क की कम्युनिटी जो है वो कितनी पावरफुल है। वो उसका पावर भी उन्होंने देख लिया। लेकिन यहां पर ये जो चीज है दोस्तों, वंस अगेन कुछ ऑप्टिमिस्टिकली अगर हम होकर सोचें तो ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर के अंदर बाइनेंस पर पाई नेटवर्क की लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये चीज जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि मतलब हम सोचें कि पाई नेटवर्क को लिस्ट ही बाइनेंस नहीं करेगा या कर ही नहीं सकता। ये चीज किसी भी वक्त दोस्तों हमारे सामने आ सकती है। उस वक्त डिपेंड करेगा कि पाई नेटवर्क का प्राइस उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर है क्या। ठीक है, जो प्राइस होगा वहां से ऊपर जाएगा। दूसरी बात यह है कि उस वक्त मार्केट की कंडीशंस ओवरऑल क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर पाई नेटवर्क का प्राइस उस वक्त $2 हो जब बाइनेंस पर इसको लिस्ट किया जाता है, तो पॉसिबली पाई नेटवर्क का प्राइस $3, $4, $5 तक जा सकता है। अगर दोस्तों $1 पर पाई नेटवर्क का प्राइस उस वक्त चल रहा होगा तो फिर $1.5 तक जा सकेगा, $2 तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। लेकिन आप खुद सोचें कि इतना भी मतलब डबल हो जाना किसी भी कॉइन की प्राइस का, इसका मतलब होता है कि जो मार्केट कैप है वो डबल हो जाना। यहां पर एक और जो प्रॉब्लम मतलब कही जा सकती है इन्फ्लेशन को लेकर, कि कंटिन्यूअसली टोकन रिलीज भी हो रहे हैं, लोगों के वैलेट्स के अंदर न्यू लोगों को यहां पर मिल रहे हैं। पहले दिन जब ये लॉन्च हुआ था या दूसरे दिन जब इसका प्राइस $3.40 तक गया है, तो उस वक्त मार्केट के अंदर उतने कॉइन नहीं थे जितने इस वक्त मौजूद हैं। तो यहां पर मार्केट के अंदर कॉइन्स बढ़ते जा रहे हैं और दोस्तों पैसा जो है वो निकलता जा रहा है, तो अल्टीमेटली प्राइस को ये चीज नीचे लेकर आएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पॉजिटिव किस्म की। पॉजिटिव इस हिसाब से कि मार्केट चलो 2 दिन से क्रैश कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एक सपोर्ट लाइन बीटीसी हो, इथेरियम हो या पाई नेटवर्क हो अपनी जाकर ढूंढेंगे और वहां पर जाकर इसका प्राइस जो है वो ब्रेक करेगा और फिर वहां से ऊपर जो है वो किसी हद तक जरूर आएगा और वहां से वंस अगेन करेक्शंस हो सकती हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर मतलब पाई नेटवर्क का जो प्राइस है इसको आल करके हम देखते हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों $1.30 तक पाई नेटवर्क की एक सपोर्ट है। यहां से प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। अगर आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर $1.30 की जो प्राइस है वो मतलब आइडियल किसी हिसाब से हो सकती है कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर यहां से प्रॉफिट्स निकालें। सेम टाइम पर दोस्तों बीटीसी को देखें आप या इथेरियम को देखें, तो वो भी मतलब इथेरियम जो है वो 19 से $1700 तक की सपोर्ट को मेरा ख्याल है कि जाकर तलाश करेगा और वहां से वंस अगेन प्राइस जो वो बाउंस करेगा। बीटीसी दोस्तों $78,000 की सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है। $80,000 की जो सपोर्ट है वो साइकोलॉजिकल है। तो $78,000 से लेकर $80,000 तक बीटीसी की हद बनती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर बीटीसी $80,000 तक चला जाता है या $78,000 तक चला जाता है, तो यही वो टाइम होगा जब पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो $1.20 $30 या फिर $1 के आसपास आपको मिले, और वो एक अच्छा मौका होगा कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, पाई नेटवर्क की प्राइस को ऊपर लेकर जाएं। वंस अगेन अगर आप दोस्तों उसके अंदर ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं, तो $1 में अगर आपने इसको बाय किया तो 30 सेंट की प्रॉफिट के साथ आप मार्केट से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो दोस्तों यहां पर चल रहा है। ओवरऑल जो है वो पाई नेटवर्क को लेकर जो क्यूरियोसिटी है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। जितने भी होल्डर्स हैं उन्होंने अपने पास अच्छे खासे कॉइन होल्ड भी किए हुए हैं, कम्युनिटी स्ट्रांग है। अगर ये स्ट्रांगनेस दोस्तों आगे भी इसी तरह से चलती है और कुछ और एक्सचेंजेस जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं वो अचानक से इसको लिस्ट कर देती हैं, तो अल्टीमेटली दोस्तों पाई नेटवर्क का प्राइस जो वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।